गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1K पे डिस्कस किया था और एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। और आज के इस लेक्चर में हम दक्षता अभ्यास 1B पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। x की वैल्यू हमें दी गई है और y की वैल्यू दी गई है और हमें उसके मान निकालने हैं जो नीचे दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है x इंटू वाई, इस तरीके से दिया गया इंटू x इंटू वाई। पहले इन दोनों को एक साथ दिया गया और फिर इंडिविजुअली दे दिया गया अलग अलग करके, ठीक है। और बताना क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, सेम है, हमें ये प्रूफ करना है। और x की वैल्यू कितनी दी गई है, -3/5 इंटू, और y की वैल्यू क्या है, -4/7, ठीक है। इस तरीके से दी गई है और इसके बाहर इस तरीके से बार लगा हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा -3/5 इंटू -4/7, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है। तो हम इसकी वैल्यू अलग अलग दोनों तरफ निकालेंगे और दोनों तरफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और हम पहले गुणा कर लेंगे, 3 4 जा 12, -12 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 5 जा 35। और इन दोनों को पहले ये बार को ओपन कर देते हैं, ये बार को ओपन कर लेंगे। हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या अगर माइनस में हो बार के अंदर, तो बार जब हटाते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। माइनस हट जाता है और इंटू, इसी प्रकार इसको भी ओपन करेंगे, 4/7 हो जाएगा, ठीक। अब इसको बार ओपन करेंगे, अगर ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 12/35 इक्वल टू, और ये दोनों गुणा करेंगे, 4 3 जा 12 और 5 7 जा 35। और हम क्या पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, और यही हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। अब ये पहले का दूसरा है, ठीक है, पहले का दूसरा ये। अब इसमें भी x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, -3/5, और ये भाग का निशान, और फिर क्या है, -4/7, इस तरीके से दिया गया है। ये हो जाएगा -3/5 और ये भाग का निशान -4/7, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये -3/5। अब इस भाग के निशान को, ठीक है, ये डिवाइड का निशान जो दिया गया है, इसे हम गुणे में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो क्या होता है, ये जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये बाद वाली परिमेय संख्या जो होती है, ठीक इस तरीके से उल्टा हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है, जिसे हम प्रतिलोम बोलते हैं। ये जब भाग के निशान को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। और ये माइनस लग जाएगा, ठीक, माइनस हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, बात एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये बार को ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 और ये भाग का निशान, ठीक, और ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे बार को ओपन करेंगे तो और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, और ये माइनस माइनस प्लस, अपॉन में 5 4 जा 20, और ये बार का निशान लग जाएगा, ठीक। और इन दोनों को गुणा कर लेंगे, सॉरी, ये 3/5, ये जो भाग का निशान है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणे के निशान में बदल देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इसे हम इस तरीके से पलट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7/4, ठीक, 7/4।
तो अब ये बार को ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 21/20, ठीक है, इक्वल टू, अब इन दोनों को गुणा करेंगे 7 × 21/5 4 × 20। अब हम क्या देखेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसे प्रूफ्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू दी गई है, पूछ रहा है कौन सी ऐसी परिमेय संख्या होगी या होगा जिसकी वैल्यू हमें क्या होगी, प्राप्त होगी 5/6। हम क्या जानते हैं, निरपेक्ष मान कैसे हम निकालते हैं, अगर पाई के अंदर इस तरीके से -5/6 दिया होगा, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कितना लिख देते हैं, 5/6, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं पाई को हटा के, ठीक है, यही हमारा निरपेक्ष मान हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, अगर पाई के अंदर 5/6 लिखा हो तो भी हम क्या लिख देते हैं, इसे 5/6 ही लिख देते हैं। तो यही चीज़ ये पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या होगी जिनका निरपेक्ष मान ये वैल्यू होगी, तो यानी एक ये होगा और एक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर इस प्रकार हो जाएगा कि -5/6 और 5/6 ये दोनों वैल्यू होगी जिनका निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो निरपेक्ष मान आपको पता ही होगा, कभी भी 0 क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती, ये न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो पाई का निरपेक्ष मान अगर हम निकालेंगे, 0 का निरपेक्ष मान हम निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 माइनस तो होता नहीं है, तो इसलिए 0 का निरपेक्ष मान सिर्फ 0 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि अतः शून्य का निरपेक्ष मान 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। हम उसी तरीके से भाग विधि द्वारा जैसे हमने अभी तक किया था, दशमलव में बदलेंगे, और दशमलव के बाद अगर संख्या टर्मिनेट हो जाती है, नीचे कैंसिल आउट हो जाती है, तो हम उसे शांत कहेंगे, अगर नहीं टर्मिनेट नहीं ख़त्म होती है तो उसे हम अशांत कह देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्या है, 11/8 इस तरीके से दिया गया है, तो इसको हम भाग देंगे, ठीक है, 11 को भाग देंगे 8 से, तो 8 × 1 = 8, और ये 3 कैरी हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा दिया 0, तो ये 8 3 × 24, और ये 6 हो जाएगा, और ये 0 लग गया, 8 7 = 56, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, और 0 लगा दिया, और 8 5 = 40, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसे क्या कह देंगे, अतः यह परिमेय संख्या शांत है, ठीक है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे, यह संख्या क्या है, टर्मिनेट है, टर्मिनेट से बोलते हैं, शांत को टर्मिनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा इसी प्रकार। और ये दूसरा क्या है, 4 3/45 इस तरीके से दिया गया है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों का गुणा करके और ये वाली संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45 दूना 90, और 90 दूना 180 में 3 जोड़ देंगे 183 आ जाएगा, ठीक है। और ये 45,
अब 45 को 183 में भाग देंगे, इस तरीके से भाग देंगे। और भाग देने पे क्या देखेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, वो 180 आ जाएगा और ये 3 वापस बच जाएगा, ठीक है। और फिर दशमलव लगा दिया, 0 लगाया और फिर देखेंगे ये संख्या छोटी अभी भी नहीं जा रही है, तो यहाँ पे एक 0 उतार देंगे और यहाँ पे भी एक 0 उतार देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये 45 दूना 90 और 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 6 बार जाएगा, ये 270 हो जाएगा ये। और फिर ये वापस कितना बच जाएगा, 30। और हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी 30 बचा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आ गया, यानी हम फिर से एक 0 लगाएंगे, 300 आ जाएगा और फिर 6 बार ले जाएंगे। इसी प्रकार 6 बार आता रहेगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 183/45 इक्वल टू 4.06 के ऊपर बार। इस तरीके से लगा देंगे और ये 6 क्या होगा, आता ही रहेगा, यानी ये ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी परिमेय संख्या को हमने क्या कहा था, अशांत परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं तीसरे पे, चौथे का तीसरा क्या है, दिया गया है -33/80, ठीक है। ये दिया गया, अब इसको भाग देंगे कैसे। अब यहाँ पे माइनस लगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, माइनस जैसे लगा वैसे लगा देंगे, हमें शांत और अशांत चेक करना है। तो 33 को हम भाग देंगे 80 से, तो देखेंगे ये संख्या छोटी है तो यहाँ पहले ही पॉइंट लगा देंगे हम और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा और ये 320 हो जाएगा और 10 कैरी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक 0 उतार देंगे, तो ये 1 बार जाएगा और फिर ये 20 कैरी आ जाएगा, फिर से 0 उतार देंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे तो 160 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 0.4125, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया है सब। तो ये क्या हो जाएगा, अतः क्या है, अतः शांत परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा। आते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 24/7, 24/7 इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब इसे भाग देंगे कैसे, 24/7 को भाग देंगे 7 से, 7 3 जा 21 और ये 3 कैरी हो जाएगा, फिर दशमलव लगा दिया, 0 लगाया, 4 बार ले जाएंगे, 7 चौक 28 और 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 बार ले जाएंगे और ये फिर 6 कैरी हो जाएगा, फिर 0 लगा दिया, फिर 8 बार ले जाएंगे, 56 हो जाएगा और ये 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 4 कैरी हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे, फिर इसमें 0 लगा देंगे, 5 बार ले जाएंगे, 7 पचे 35 और ये 5 कैरी हो जाएगा और फिर 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ये 7 बार ले जाएंगे, 49 और फिर 1 कैरी हो जाएगा और फिर 0 लगा देंगे और ये 1 बार जाएगा, फिर 3 कैरी हो जाएगा। और फिर क्या देखेंगे हम, यहाँ पे 3 ऑलरेडी एक बार आ चुका था, ठीक है। अब 0 लगाएंगे तो फिर यही चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। एक बार और ले जाते हैं, 0 लगा दिया, 7 त्रिक 7 चौक 28, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे भी 2 आया था, यानी अब यहीं से रिपीट होने लगा, ये 4 से रिपीट हो रहा है, 4 के बाद 2 आएगा, यानी ये इसको हम 4 नहीं लिखेंगे, अब इसके ऊपर बार लगा देंगे, इस तरीके से यही चीज़ रिपीट होने लगेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.42857 इस तरीके से आ जाएगी और इसके ऊपर बार, और ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसे क्या कहेंगे, अतः
अशांत परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है 5/6 और ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद कमेंट में बताएंगे कि यह कैसी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी स्टूडेंट चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।